हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल टाई एंड डाई वाला। जैसे कि नाम पता है, टाई एंड डाई मतलब आपको टाई करना है यानी बांधना है और उसके बाद डाई करना है। उसके लिए मैंने आपको पहले बोला है कि आपको सूती या मलमल का कपड़ा चाहिए, वाइट कलर का। आप मार्केट से ले सकते हैं। आधा मीटर आपको 30-40 रुपये में मिल जाएगा। तो सबसे इस जो टाई एंड डाई की अलग अलग तरीके की विधियाँ होती हैं, टेक्निक होती हैं, जो आपके प्रैक्टिकल में ऑलरेडी दी हुई हैं। तो सबसे पहला तरीका जो मैं ये आपको वीडियो में दिख रहा है वो है गांठ लगाना। यानी आपको क्या करना है, जो कपड़ा आपने एक रुमाल की साइज़ के कपड़े को में काट लेना है और फिर उसके चारों तरफ से आपको गांठ लगा लेनी है। यानी ये तरीका जो है वो गांठ लगाने वाला है, तो चारों तरफ से आपको गांठ लगा लेनी है। तो इस तरीके से जो आपने कपड़ा काटा था, एक रुमाल के बराबर कपड़ा, उसको आपने चारों तरफ से गांठ लगा दिया। तो ये एक पहला तरीका था। तो टाई एंड डाई के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, कपड़े के चारों तरफ डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बीच में और चारों तरफ कोई ना कोई चीज़ रख के उसे बांधनी है। तो मैंने यहाँ पर जो है 5 रुपए के सिक्के लिए हैं और एक बटन लिया है। आप चाहो तो पत्थर भी ले सकते हो, कोई भी चीज़ ले सकते हो बांधने के लिए। तो मैं क्या करूँगी, चारों कॉर्नर्स पे जो है सिक्के को धागे की मदद से बांधूंगी और बीच में बटन बांधूंगी, ताकि इस तरीके का कुछ डिज़ाइन मुझे मिले। अब आपको ये धागा आप कोई भी ले सकते हो, सूत का धागा ले सकते हो आप, या रील जो हम कहते हैं सिलाई वाला धागा, वो भी ले सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि वो मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल कमज़ोर ना हो, कच्चा ना हो, नहीं तो वो बांधते वक्त टूट जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने सिक्का लगाया और उसको धागे से पहले टाइट कर लिया हाथ से, और उसके बाद वहाँ पे पीछे की तरफ से धागा रख के उसे टाइट तरीके से बांध दिया, अच्छी तरीके से बांध दिया, ताकि क्या हो, वो उस जगह से बिल्कुल टाइट हो जाए। तो इस तरीके से कई सारे राउंड्स में उसे बांधना है, 20-30 राउंड्स इस तरीके से धागे के करने हैं। और उसके बाद इसमें गांठ लगानी है। गांठ कुछ इस तरीके से लगानी है, ये देखो, इस तरीके से लगा के उसको तोड़ लेना है। तो इसी तरीके से जैसे ये एक कॉर्नर पे मैंने सिक्का बांधा है, मैं चारों कॉर्नर्स पे बांधूंगी। ये जो टेक्निक है बच्चों, बांधने की टेक्निक है। तो बांधने में क्या है, आपको कोई भी चीज़ या ऑब्जेक्ट लेनी है और उसकी हेल्प से उसे बांध देना है। तो आपके पास कोई भी भारी चीज़ हो, 2 रुपये का सिक्का हो, 1 रुपये का सिक्का हो, या फिर पत्थर हो, आपने देखा होगा बाहर जो मार्बल वाले पत्थर होते हैं, या फिर राउंड गोल वाले जो पत्थर होते हैं बजरी वाले, वो भी आप बांध सकते हो। उससे भी ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट देगा। तो चारों कॉर्नर्स पे और बीच में आपको ये बांध देना है। बच्चों, ये जो टाई एंड डाई टेक्निक है, ये प्रैक्टिकल आपको अपनी फाइल में करना है, और उसके साथ ही जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी आपको करना है। और उसके बाद जो आपको मिलेगा रिज़ल्ट कपड़े में, वो आपको अपनी फ़ाइल में चिपकाना है, नीचे से नाम लिख के कि कौन सी टेक्निक है। तो जैसे कि आपकी प्रैक्टिकल बुक में दिया है, टाई एंड डाई की बहुत सारी विधियाँ होती हैं अलग अलग तरीके की। तो आपको ये सब करके अपनी फ़ाइल में लगानी है। आपको पता होना चाहिए कि टाई एंड डाई क्या होता है। उस प्रैक्टिकल को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद ये जो है समझो। आपको पता होना चाहिए टाई एंड डाई क्या है। तो टाई यानी बांधना, डाई यानी उसको रंगना। तो ये एक तरीके से बांधने और रंगने की प्रक्रिया होती है। आपने देखा होगा कई प्रकार के इस तरीके की चादरें, कपड़े वगैरह आते हैं कॉटन के। बिकॉज कॉटन का कपड़ा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें रंग बहुत अच्छे तरीके से चढ़ता है। तो ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई बांधने वाली, देखो ये रेडी है। चारों तरफ से मैंने इसमें सिक्का और बीच में बटन बांध दिया है इस तरीके से, टाइट तरीके से। ये कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। तो ये एक दूसरी टेक्निक है, आप देख सकते हो ये। अब हम इसको साइड में रख देंगे और नेक्स्ट टेक्निक देखेंगे कि दूसरा कौन सा तरीका है। तो अगला जो तरीका है टाई एंड डाई का, उसमें आपको फिर से कपड़ा लेना है और उस कपड़े को आपने एक तरीके से क्रश कर लेना है। यानी इस तरीके से किसी भी तरीके से मोड़ लेना है हाथ में, और उसे ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल गोल धागे को घुमाना है हर जगह से। इसको हम मार्बलिंग टेक्निक कहते हैं, क्योंकि ये एक मार्बल की तरह का इफेक्ट देता है। अगर आप देखो मार्बल में छींटे होते हैं काले रंग के, तो उस तरीके का मार्बल में जिस तरीके की डिज़ाइन होता है, वैसा ही डिज़ाइन इसमें उस रंग से बन जाता है। तो इसलिए हम इसे मार्बलिंग टेक्निक कहते हैं। मार्बलिंग
विधि जो है टाई एंड डाई की, इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया, उसको क्रश किया था और उसे इस तरीके से धागे से ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी हो सकता है टाइट टाइट बांध दिया और उसे लास्ट में गांठ लगा करके, ताकि धागा खुले नहीं, हमारी जो सिलाई वो खुले नहीं जो हमने बांधा है। तो उसे इस तरीके से मैंने बांध के, कई बार बांध के, ताकि उसमें अच्छा सा इफ़ेक्ट आए, उसे मैंने गांठ लगाई और उसके बाद साइड रख दिया। यानी ये जो है मार्बलिंग टेक्निक बहुत आसान है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब हम अगली विधि देखेंगे। इस अगली विधि में आपको फिर से एक कपड़ा लेना है, साफ़ कपड़ा, और उसमें आपको ये देखो इस तरीके का जो आपने काटा हुआ होगा कपड़ा लेके आपको उसे राउंड राउंड कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। ये जो है ये एक तरीके की बांधने की ही प्रक्रिया है। आपने उसको क्या किया, फोल्ड किया। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, अलग अलग तरीके से धागे की हेल्प से बांध रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया, फोल्ड किया है, ठीक है, और उसके बाद हमने इस राउंड राउंड बांध दिया है। तो ये क्या है, एक फोल्डिंग टेक्निक है। पहले हम कॉर्नर में बांधेंगे, उसके बाद थोड़ा सा 1 इंच का गैप देंगे, उसके बाद दूसरी जगह से बांधेंगे। देखो वीडियो में आप देख सकते हो किस तरीके से बांध रहे हैं। तो इस तरीके से दूसरी जगह पे बांधा और थोड़ा थोड़ा गैप देके आपको उसे टाइट तरीके से बांध देना है। बच्चों ये आसान प्रैक्टिकल है, आप घर पे कर सकते हो। आप चाहो तो आपकी मम्मी दीदी किसी की मदद ले सकते हो, और आप चाहो तो मुझे फ़ोटो और वीडियो भी उसकी भेज सकते हो, काम करते हुए वीडियो भेज सकते हो और फ़ोटो भेज सकते हो। मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगी और फिर उसको मैं अपने पेज पे पोस्ट करूंगी, बाकी टीचर्स को भी दिखाऊंगी कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से काम करते हो, आपका नाम लिख के। ठीक है, तो आप अपनी वीडियोस बनाते हुए और बनाने के बाद आपका किस तरीके का आया वो भी फ़ोटोज़ मुझे भेज सकते हो। तो ये जो फोल्डिंग टेक्निक है बांधने वाली, आपकी प्रैक्टिकल बुक में लिखा हुआ है कौन कौन सी विधियाँ हैं, कौन कौन सी टेक्निक है। तो उनमें से एक ये टेक्निक है, बहुत आसान तरीका है। आपको बस इस तरीके से उसे बांध लेना है दोनों कॉर्नर्स तक। ठीक है, उसके बाद लास्ट में उसमें आपको गांठ लगानी है और धागा तोड़ देना है। ऐसा नहीं कि आप 1-2 बार धागा घुमाओ और बस हो गया, आपको काफ़ी देर तक, तकरीबन 20-30 बार घुमाना पड़ेगा ताकि वो टाइटली वहाँ पे बच जाए। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। देखो गैप में मैंने धागा बांधा है। तो ये एक तरीका और हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले तरीके की तरफ। इसमें आपको फिर से एक कपड़ा लेना है, ठीक है, और उस कपड़े में देखो आपको क्या करना है, ये भी एक तरीके का फोल्डिंग टेक्निक है। बस इसमें आपको क्या करना है, उस कपड़े को इस तरीके से आगे, देखो पीछे, आगे पीछे, फिर से आगे, फिर पीछे, इस तरीके से पूरे कपड़े को मोड़ना है। इससे क्या होगा, आपका एक फ़ैन बनना चाहिए। देखो इस तरीके का फ़ैन, इसीलिए हम इसे फ़ैन फोल्डिंग टेक्निक भी कहते हैं। तो ये आपको जो फ़ैन फोल्ड आपने किया, इसको आपको उसी तरीके से जैसे आपने पिछले मेथड में किया था, इस तरीके से बांधना है और गैप दे दे के बांधना है। इससे क्या होगा, जो आपकी क्रीज बनी है ना, जहाँ पे फोल्ड हुआ है वहाँ पे काफ़ी सुंदर डार्क कलर आएगा और नीचे हल्का कलर आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देता है। मैं एंड में आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके के आपके सारे डिज़ाइन कपड़े पे दिखते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये आपको इस तरीके से, जैसा वीडियो में दिख रहा है, इस तरीके से बांधना है। मैंने आसान तरीके से आपको सारी चीज़ें समझाई हैं ताकि आपको करने में कोई भी आसानी ना हो। आपको ये सामान आपके घर पे भी मिल जाएगा, सिर्फ आपको कपड़ा लेना पड़ेगा, या अगर आपके घर में कोई सफ़ेद कपड़ा कोई ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आप उस पर भी कर सकते हो। तो ये इसमें आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, घर पे ही आपके धागा भी उपलब्ध होगा, रंग भी उपलब्ध होगा। तो ये जो है इस तरीके से आपको करना है, ये बहुत आसान तरीका है। ठीक है, इस तरीके से आप गैप दे दे करके उसे टाइटली बांध दो, कई सारे राउंड्स देके। बहुत ज़्यादा टाइट मत करना क्योंकि हो सकता है आपका धागा ही टूट जाए। तो इतना टाइट रखना कि उसके बीच में गैप ना रहे, वो थोड़ा सा
अच्छी तरीके से बंध जाए। आप अपनी मम्मी, दीदी, किसी की हेल्प ले सकते हो। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और बांध करके अब आप देख सकते हो ये थोड़े थोड़े गैप में हमने उसको कुछ इस तरीके से बांध दिया। तो ये एक और तरीका हमने देख लिया टाई एंड डाई का। अब एक अगला तरीका है, ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट कपड़े में देता है। उससे पहले बच्चों फ़ैन फोल्डिंग टेक्निक हमने देखी, तो एक और फोल्डिंग टेक्निक मैं आपको बताऊंगी। अगर आप चाहो तो कपड़े को किसी भी तरीके से फोल्ड करके, चाहे स्क्वायर हो या चाहे आप उसका एक ट्रायंगल बना सकते हो, तो वो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना के आप यहाँ पर भी फोल्ड कर सकते हो। जैसे हमने कुछ राउंड गैप दे करके फ़ोल्ड किया, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने ये ट्रायंगल बनाया तो ये जहाँ पे मैं निशान दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पर भी टाइट तरीके से ऐसे फ़ोल्ड करके बांध सकते हो। तो उस कपड़े में इस तरीके की फ़ोल्डिंग आ जाएगी। तो मतलब आप किसी भी तरीके से कपड़े को फ़ोल्ड करके गैप दे करके उसे बांध सकते हो अलग अलग शेप्स में, ठीक है। तो ये जो थी आपकी फ़ोल्डिंग टेक्निक्स थी, यानी फ़ोल्ड करके बांधना था। अब जो अगला तरीका है वो बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत आसान तरीका है। आपको कुछ एक धागा लेना है और उस कपड़े को उसके पे रोल कर लेना है इस तरीके से। धागा आप नाड़ा ले सकते हो, मेरे पास ये एक नाड़ा ही था, तो जो नाड़ा आपके घर में होता है वो आप थोड़ा सा काट लो। कुछ इस तरीके से आपने क्या करना है, उसको नाड़ा रखना है कपड़े के ऊपर, उसे राउंड राउंड कर देना है। उसके बाद उसे आपने गांठ लगानी है। आप देखो उसे इस तरीके से खींचना है, ये देखो, इसे हम ब्राउचिंग टेक्निक कहते हैं। आपकी प्रैक्टिकल बुक में भी लास्ट में दी हुई है, अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से होती है। आपने उस धागे को लास्ट में खींचने के बाद कपड़े को बांध देना है, यानी गांठ लगा देनी है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, सो ब्यूटीफुल। तो ये हमने इतनी सारी टेक्निक्स बच्चों अभी पढ़ी टाई एंड डाई की। अब हम देखते हैं कि इनको हम कैसे रंगते हैं, यानी ये जो सारी टेक्निक्स हैं उनको हम कैसे अब रंगने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो ये मैं आपको डिफरेंट कलर्स दिखाऊंगी। मैंने एक्रेलिक कलर्स लिए हैं जो मेरे घर में पड़े हुए थे। आपके घर में कोई भी कलर हो सकता है, जो वाटर कलर, कैसा भी कलर डाल सकते हो। ये मेरे पास एक फूड कलर था, फूड कलर जो हम खाने में रंग डालते हैं, मार्केट में 10-20 रुपए में मिल जाता है। आप चाहो तो मार्केट से वो भी ला सकते हो। घर पे आपके भाई बहन कोई कलर यूज़ करते हो तो आपके घर में कलर्स हों, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने एक्रेलिक कलर्स लिया है, ये थोड़े ज़्यादा डार्क होते हैं, कपड़ों में एकदम से लग जाते हैं। तो मैंने ये डिफरेंट आपको सिर्फ कलर्स दिखाने के लिए अलग अलग कलर लिया है। आप उसके अलावा क्या कर सकते हो, फूड कलर ले सकते हो। फूड कलर जो हम खाने में डालते हैं रंग, किसी भी आपको किराने की दुकान में मिल जाएगा। ये पाउडर फॉर्म में होता है, थोड़ा सा आप पाउडर डालो इस तरीके से। तो ये जो खाने का कलर है, नेचुरल कलर होता है बिल्कुल, ये भी आप डाल सकते हो। तो आपने देखा, हमने जो है कलर लिया। अब हम इसमें पानी मिक्स करेंगे, ऑफ कोर्स पानी डालेंगे ताकि हम उसके अंदर अपने जो कपड़े हमने टाई करे हैं उनको डालें, करने के लिए। आप देखते हो मार्केट में भी कई तरीके के कलर्स आते हैं, बाइंडर्स आते हैं जो डाई करने के लिए कपड़े को यूज़ होता है। आपने देखा होगा डाई वाली कई दुकानों में जो कपड़ों को डाई करते हैं, उनके पास रंग होते हैं अलग अलग, कपड़ों को जो मन चाहे रंग में रंग देते हैं। तो इस तरीके से कुछ हमने कलर्स में पानी डाला और अब हम इन रंगों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर रंग हल्का लगता है आपको तो अब इसमें थोड़ा और ऐड कर सकते हो, उसको थोड़ा डार्क करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से इसे मिक्स कर सकते हो, हाथ से भी मिक्स कर सकते हो ताकि वो इवनली अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो कुछ रंगों को आप जब मिक्स करो, ये ध्यान रखना कि वो रंगों का रंग अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हो एक्रेलिक कलर्स और फूड कलर में क्या डिफरेंस है। फूड कलर थोड़ा डार्क आया है और बहुत खूबसूरत सा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये है। अब हम जो हमने कपड़े डाई करने के लिए जो हमने टाई किए थे वो सारे हम इसमें डिप करके रख देंगे। लगभग आधे से 1 घंटे के लिए आपको इसे छोड़ देना है ताकि उसमें रंग अच्छी तरीके से आ जाए। देखो बच्चों, मेरा रंग मिक्स नहीं हुआ था तो वो कुछ ऐसा हो गया। तो उसके बाद मैंने इस रंग को अच्छे से मिक्स किया, बट आप ऐसी गलती मत करना, अच्छे से पहले मिक्स कर लेना रंग को ताकि वो कपड़े में इस तरीके से ना लग जाए, ठीक है। आप चाहे तो फिर उसे धो करके भी दोबारा रंग कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने फिर सारे रंगों को मिक्स किया और उसके बाद जो कपड़े हमने ये डाई करने के लिए रखे थे ना,
ये हमने इनमें डाल दिए। इसको डाई करने के लिए आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, इन कपड़ों को जो आपने डाई करने के लिए रखे, जब 1 घंटा हो गया तो आप इनको निकाल लोगे और फिर उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि वो कैसे लगते हैं। तब तक हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है आपका बाटिक वाला। तो बाटिक वाले प्रैक्टिकल में बेसिकली क्या होता है, हम मोम का यूज़ करते हैं। तो मैंने इसके लिए घर पे ही देखो आपके मोमबत्ती होती है, वो मोमबत्ती ली है, माचिस ली है और एक कपड़ा लिया है जो हम इससे पहले भी ले रहे थे। बच्चों बाटिक में बेसिकली क्या होता है कि जो मोम हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम मोम डालेंगे वहाँ पे रंग नहीं चढ़ेगा, जहाँ पे हम मोम नहीं डालेंगे वहाँ पे रंग चढ़ेगा। तो ये बहुत प्यारा इफ़ेक्ट देता है, डिज़ाइन देता है कपड़े में। तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि जो वैक्स हम लोग यूज़ करते हैं वैक्सिंग के लिए, या फिर मार्केट में अलग अलग तरीके की वैक्स मिलती है जो इसके लिए यूज़ होती है। मैंने घर पे ही मोमबत्ती ली है। आप पहले मोमबत्ती को अच्छी तरीके से जला लो और उसके बाद जो है आपको कुछ इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया है। तो अच्छी तरीके से उस मोमबत्ती को पहले जला के आपको इस तरीके से ध्यान से, अपना हाथ नहीं जलाना है, ध्यान से आपको इस तरीके से उसमें कुछ डिज़ाइन बनाने हैं। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। मैंने ये कुछ पोल्का डॉट्स टाइप बनाए हैं सिर्फ इसलिए कि देखने के लिए कि वो कैसा इफ़ेक्ट देगा। तो इस कपड़े में आप अपनी पसंद का, आपको जैसा सही लगे वैसा डिज़ाइन भी बना सकते हो। मैंने ऐसा डिज़ाइन बनाया, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लगता है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे जो है इस तरीके से गैप्स में डिज़ाइन देते हुए डॉट्स बना सकते हो, या फिर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, उसके ऊपर मोम डाल सकते हो, जैसा आपको सही लगे। ये बस एक तरीका है आपको बताने का कि बाटिक होता क्या है। मोम का यूज़ किया जाता है बेसिकली इसमें। तो आपको ये प्रैक्टिकल भी करना है और अपनी फ़ाइल में लगाना है, क्योंकि आपकी फ़ाइल में जो प्रैक्टिकल है वो चेक होगा। तो ये आपको मुझे बना करके वीडियो भी भेज सकते हो आप, और फ़ोटो तो ज़रूर ही भेजनी है ताकि मैं उन्हें बाय नेम आपके देखूँगी, चेक करूँगी कि आपने किस तरीके का काम किया। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप पूछ भी सकते हो। तो आप ये देख सकते हो, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए ये डिज़ाइन बनाया है। काफ़ी मेहनत की है। तो बच्चों, मैंने अगर आपके लिए मेहनत की है तो मैं बदले में यही एक्सपेक्ट करूँगी कि आप भी मेरे लिए मेहनत करो। आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं आपके काम को वेरी गुड दूंगी अगर आप बहुत अच्छा काम करोगे। तो बच्चों, ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है। आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा करने में। आप दूसरों को भी ये चीज़ सिखाओ किस तरीके का डिज़ाइन बनता है। आप देखो, इट्स वेरी फन एक्टिविटी। आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा ये करने में। तो कई तरीके के बच्चों मार्केट में आपने देखा होगा मैक्सी ड्रेसेस मिलती हैं, है ना। आप मार्केट में चाहे तो जाके देख भी सकते हो। बाटिक डिज़ाइन में या ये जो टाई एंड डाई हमने पढ़ा, इस डिज़ाइन में काफ़ी सारी चादरें, मैक्सी, टी शर्ट्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। तो ये किस तरीके का डिज़ाइन देती हैं वो आपको पता चल जाएगा। आप इंटरनेट में सर्च करके देख सकते हो बाटिक डिज़ाइंस, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइप के डिज़ाइंस होते हैं। उसके अलावा आपको यूट्यूब में भी अगर आप चाहो तो अलग अलग तरीके के डिज़ाइन सर्च कर सकते हो बाटिक के। वैसे ही डिज़ाइन आप बना सकते हो गूगल में सर्च करके भी। तो ये एक सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हो। मैंने काफ़ी गैप में इस तरीके का डिज़ाइन बनाया है। पर ध्यान रहे, जब भी आप ये करो, नीचे से कोई न्यूज़पेपर, कोई पॉलीथिन, कोई कपड़ा रख के कर लो, वरना मोम जो है वो चिपक जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया जिस तरीके से, ठीक है, इसके बाद हमें से मोम जो है वो, हमें सभी को पता है कि जब वो गर्म होता है तो वो पिघला हुआ होता है, और उसके बाद जब वो ठंडा होता है तो वो जम जाता है ना। तो ये कुछ इस तरीके से जम चुका है ना। तो हमें इसे निकालना है अच्छी तरीके से। तो इसलिए मैं कहूँगी आप किसी बेडशीट या कपड़े के ऊपर मत करना, वरना ये उसी में चिपक जाएगा। किसी ज़मीन पे रख के कर सकते हो आप, या टेबल के ऊपर रख के कर सकते हो आप। तो ये कुछ इस तरीके का आपको लगेगा, ठीक है।
तो ये हमारा पहला डिज़ाइन था। इसी तरीके से मैं आपको एक दो तरीके और बता देती हूँ कि आप किस तरीके से बाटिक डिज़ाइन कर सकते हो। आपको क्या करना है, मोमबत्ती आपके घर में है या वैक्स आपके घर में है या क्रेयॉन्स भी होते हैं मोम के बने हुए, है ना, जो मोम वाले कलर्स होते हैं, उनको आपने क्या करना है, मेल्ट कर लेना है। मेल्ट कर लेना मतलब उनको पिघला लेना है गर्म करके। उसके बाद आप एक ब्रश, देखो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आपने एक ब्रश लेना है। आप टूथ ब्रश ले सकते हो, आप पेंटिंग वाला ब्रश ले सकते हो, कोई भी ब्रश ले सकते हो। मैंने टूथ ब्रश लिया है। तो इस तरीके से जो मोम पिघल गया मोमबत्ती का, मैंने उसे इस तरीके से कपड़े में उससे एक डिज़ाइन बना दिया है, स्प्रे करके या फिर इस तरीके से आप डिप करके भी इस तरीके से उसमें कोई डिज़ाइन बना सकते हो। आप चाहो तो पेंटिंग वाला ब्रश लेकर के कोई नेम लिख सकते हो या फिर कोई डिज़ाइन फ्लावर या कुछ बना सकते हो पेंटिंग वाले ब्रश का यूज़ करके। तो वो आपकी टोटली आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके का डिज़ाइन बनाना चाहो। मैंने आपको एक सिंपल तरीका कुछ इस तरीके से बताया कि आप ब्रश का यूज़ करके भी इस तरीके से बना सकते हो। कई स्टेंसिल्स यूज़ करके भी बनाते हैं। स्टेंसिल्स मतलब जिनमें ऐसे लेटर्स लिखे होते हैं ABC, और उनके ऊपर मोम डाल देते हैं, तो वो लेटर्स ABC जो है वो कपड़े पर उतनी जगह पे मोम आ जाता है, तो वो बहुत प्यारा लगता है। आप जिस तरीके से भी चाहो आप सर्च कर सकते हो, आप किस तरीके का डिज़ाइन बनाना चाहते हो, तो आप वो नए नए डिज़ाइंस भी बना सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में आपको दिखाया, ये कुछ इस तरीके का लगेगा हमारा सेकेंड वाला। अब एक सिंपल तरीका है कि आप मोम गिरा भी सकते हो। जैसे कपड़ा है, इसके ऊपर आपने क्या किया, सिंपली मैंने ब्रश कर दिया उसे उठा के इस तरीके से, ताकि एक डिज़ाइन बन जाए उस कपड़े पे। तो ये मैं बस सिंपल इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि बाटिक जब डिज़ाइन बनता है तो वो किस तरीके से आता है, वो कैसा लगता है। ठीक है, तो ये जो है आपका इस तरीके से मैंने आपको कुछ दिखा दिया। जो बचा हुआ मोम था वो मैंने गिरा दिया ताकि वेस्ट ना हो। तो ठीक है, ये भी मैंने उससे एक तरीके का डिज़ाइन बना लिया। अब आपको सिंपली जैसे आपने टाई एंड डाई में किया था, जो कलर वाला कटोरा रखा था मैंने, उसी में इन तीनों को मैंने डिप कर दिया। बाद में 1 घंटे बाद या 15-20 मिनट बाद भी आप निकाल सकते हो इसे, क्योंकि मोम जो है वो एकदम से ठंड में जम जाता है। आजकल ठंड के दिन है तो वो एकदम से जम जाता है। आप जो है इसको डिप कर दो रंग में, कुछ टाइम बाद उसे निकालो, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसे सुखाना है। यानी कपड़े जब आपने डिप करे और निकाले तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल आपको बाहर इसे धूप में बाहर डाल देना है और उसे सुखाना है। और जब वो सूख जाएगा उसके बाद ही आपको उसे टच करना है। यानी उसके बाद पहले मैंने इसे देखो कलर्स मैंने नए नहीं बनाए, जो पुराने मेरे टाई एंड डाई वाले पड़े थे मैंने उसी में ये दोबारा से डिप कर दिया। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद मैंने इन्हें निकाला और सुखा दिया, और सूखने के बाद ये कुछ ऐसे दिखते हैं जब इनका, देखो ये मैंने इनको निकाला। ठीक है, जो मोम है वो ऑलरेडी उसमें सेट हो गया है जहाँ पे हमने मोम गिराया था। तो अब मैंने इनको इस तरीके से निकाल करके सुखाने के लिए डाल दिया। उसके बाद आप देखते हो ये कुछ इस तरीके का निकल के आया। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। जब ये सूख गया ये बहुत प्यारा लगता है। अब आपको क्या करना है, इसका मोम हटाना है, क्योंकि बिना मोम हटाए डिज़ाइन नहीं बनता ना। तो आपने मोम हटाने के लिए क्या करना है, प्रेस करनी है। यानी 2 आपको कागज़ लेने हैं, कागज़ के ऊपर आपको देखो मैंने प्रेस ऑलरेडी कर ली है, तो कागज़ के बीच में कपड़ा रखना है। यानी कि एक पेपर रखना है, फिर कपड़ा रखना है, फिर पेपर रखना है, उसके बाद उसे प्रेस करना है। तो जब आप प्रेस करोगे तो जो भी मोम है वो सारा पेपर पे आ जाएगा और आपका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का दिखेगा, इतना सुंदर दिखेगा। और बच्चों ये बाटिक डिज़ाइन हो गया। अब हमने वो देखते हैं जो हमने, ये देखो ये जो हमने टाई एंड डाई किया था ये भी सूख गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बांधा था बच्चों वो आप कैंची से काट के चाहे हाथ से खोल के उन्हें सबको खोल सकते हो। तो बच्चों ये मैंने जब खोला, जब टाई जो हमने बांधा था तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये प्लेन कपड़ा था जिसे मैंने कलर में डिप किया था, ब्लू कलर में, तो क्योंकि उसमें कलर इवनली नहीं था तो उसमें इस तरीके का कलर आया। बाकी जो हमने सिक्के बांधे, जो हमने गांठ बांधी थी, आपको याद है हमने गांठ बांध के जो टेक्निक करी थी उसमें कुछ इस तरीके का रंग आया। देखिए कॉर्नर में जहाँ पे गांठ बांधी थी वहाँ पे हल्का कलर आया है और बाकी जगह पे डार्क कलर आया है। तो इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस, क्योंकि कलर इवनली नहीं स्प्रेड हुआ है तो ये थोड़ा सा इवन नहीं लग रहा है। अदरवाइज़ इट इज़ द जो इफ़ेक्ट कपड़े में आना चाहिए टाई एंड डाई का वो बिल्कुल साफ़ दिख रहा है। आप देखो जहाँ पे हमने गांठ बांधी थी ना
ये कॉर्नर्स पे एकदम वाइट इफ़ेक्ट जो यहाँ पे आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कई कुशन कवर्स इस टाइप के आते हैं, ये जो गांठ बांधने वाली टेक्निक के आते हैं, टाई एंड डाई के कुशन कवर्स आते हैं, चादरें आती हैं, तकिया कवर आते हैं। ये जो दूसरा जिसमें हमने सेल बांधे थे, है ना, सॉरी सिक्के बांधे थे, सिक्का और बटन बांधा था, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। कॉर्नर्स पे जहाँ पे हमने सिक्का बांधा था डार्क कलर आया है, और बाकी जगह एकदम लाइट सा कलर आया है जहाँ पे हमने धागा बांधा था उसके चारों ओर। बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये तीसरा जो है, ये अब देखो इसमें क्या है, फ़ैन फोल्डिंग टेक्निक। तो ये जो मैंने फ़ैन फोल्डिंग टेक्निक करी थी, इसका भी मैंने खोल दिया धागा, और आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। यानी जहाँ पे जो फोल्ड्स थे एकदम डार्क कलर आया है, और फोल्ड्स कितने प्यारे दिख रहे हैं। तो ये फोल्डिंग टेक्निक, फ़ैन फोल्डिंग टेक्निक का था, फोल्ड करके जो हमने बांधा था। तो ये एक बहुत प्यारा सा ऑरेंज कलर इस कपड़े पे आया है। ये बहुत सुंदर लग रहा है। आप देखो डार्क लाइंस आई हैं जो ऊपर की तरफ हमने मोड़ा था, और लाइट है नीचे की तरफ बेस पे। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसी तरीके से बच्चों हमने जो राउचिंग टेक्निक करी थी, फोल्डिंग टेक्निक के बाद ये देखो जो हमने बांध के रखा था एक नाड़े से, ये किस तरीके का लगता है। जब आप इसे खोलोगे तो सबसे सुंदर, मैं आपको बताऊं तो मुझे सब में सबसे ज़्यादा सुंदर इफ़ेक्ट अगर किसी का लगा तो वो इसी का था। एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन इसमें आया है, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बन के आया है, एकदम प्यारा सा डायमंड शेप में। ये देखो अब कितना प्यारा इफ़ेक्ट है। तो ये जो टेक्निक है, ये सबसे ज़्यादा अच्छी टेक्निक जो है, सबसे ज़्यादा सुंदर मुझे लगी। बच्चों आप भी इस तरीके के डिज़ाइन बनाओ और बताओ कि आपको कौन सी टेक्निक अच्छी लगी, और ये प्रैक्टिकल करके अपनी फ़ाइल में जो ये कपड़ा है इसको काट करके या फिर एज इट इज़ आप पेस्ट कर सकते हो। और ऑल दी बेस्ट बच्चों, आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। ओके बच्चों, ऑल दी बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल।